देखो तुम्हारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया है वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणे 10 की पावर -7 और गुणे 3 गुणे 10 की पावर -7 दिए गए आवेश, ठीक, उनके बीच कितना बल लगता है? तो हमें बल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उसका फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। फार्मूला हमारा क्या होता है? F बराबर 1/4πε0 K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले 1/4πε0 की वैल्यू रखी कितनी? 9 गुणे 10 की पावर 9। उसके बाद में हमारा पहला जो आवेश दिया गया था कितना था? 2 गुणे 10 की पावर -7। उसके बाद यहाँ दिया गया है 3 गुणे 10 की पावर -7, ये हमारा दूसरा आवेश दिया गया है, ठीक। इधर आर स्क्वायर दिया गया था, यानी कि हमारा जो आर था, आर की वैल्यू हमने निकाली थी 0.3 मीटर। कैसे आई थी? 30 सेंटीमीटर हमें दिया गया था। कितना दिया गया था? 30 सेंटीमीटर दिया गया था, और सेंटीमीटर से हमने मीटर बनाया है, तो 100 से हमने उसको भाग दे दिया, तो हमारे पास कितना निकल के आया? 0.3 मीटर, ठीक है। तो वो यहाँ पर हमने लिख लिया है। तो आर स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आर गुणे आर लिख सकते हैं। तो पहले आर का वैल्यू ये है, दूसरे आर का वैल्यू ये है। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, 10 की पावर 7 ये है माइनस की, और 10 की पावर 7 माइनस की ये है। तो ये माइनस के दोनों घाते हैं। जब माइनस में कोई दो पद होते हैं तो हम क्या कर देते हैं? उनको ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जोड़ दिया है। उसके बाद में पावर हमारी प्लस की इधर 9 दी गई है। जब एक पद हमारा माइनस का हो और एक प्लस का हो, तो फिर क्या हो जाता है? वो घाते घट जाती है। तो वही सारी चीजें हुई हैं, और हमारे पास घाते टोटल कितनी बची है? माइनस की 5। 14 से जब 9 कम हो गए, कितनी बची है? 5। वो भी काहे की बची है? माइनस की, क्योंकि माइनस का पद स्ट्रॉन्ग था, मजबूत था हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 9 गुणे 2 गुणे 3 और 10 की पावर -5, और जो हमारी आर की वैल्यू दी गई थी वो दोनों हमने लिख ली है। हम चाहते तो यहाँ पर गुणा करके भी लिख सकते थे इनका, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने 10 की पावर बना ली है, ठीक है। पावर कैसे बना लिए? 0.3 दिया, एक 10 यहाँ से निकल कर आया और एक 10 यहाँ से 10 निकल के आया, ठीक है। जब 2 10 हमारे पास थे तो पावर काय की बन गई हमारी? माइनस की, क्योंकि अपान में निकाल रहे हैं ना भाई। जैसे कोई भी चीज दी है हमारे पास, जैसे 0.3 दिया है यहाँ पर, ठीक है, 0.3 दिया है, जो हम निकालेंगे तो ऐसे ही तो करेंगे, नहीं करेंगे। तो इस वजह से जब ये घातें हमारी ऊपर जाएंगी तो काय की हो जाएंगी? माइनस की हो जाएंगी, ठीक है। कोई डाउट हो तो अभी बता दीजिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा हमने गुणा किया है, 9 दूनी 18 दिया, कितना होता है? 54, ठीक है। अब 54 जब होगा तो हमने 54 गुणे 10 की पावर -5 लिख लें, और नीचे 3 गुणे 10 की पावर -2 लिख ली, ठीक है। अब हमने यहाँ पर 3 तिहाई 9 कर लिया, 10 की पावर -2 कर दी हम लोग। तो 9 एक का 9 होता है, निशान कितना होता है? 54 होता है। अब घाते भी हमने ऊपर नीचे काट ली, या ऐसे समझ लो कि 10 को हमने 5 बार लिख लिया यहाँ पर, ठीक है, ऊपर ऐसे इस तरीके से हमने लिख लिया। बात समझ रहे हो? जो नहीं समझ पा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक चीज बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा तुमको। और नीचे कितनी घाते दी हुई थी? 3 दी है ना, 2 दी है, तो 2 घाते इधर दी है। तो हम ऐसे काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं? कितनी घाते ऊपर हमारे पास बची है? एक कम है ना, तो 5 घाते हमारे पास ऊपर हो गए, नीचे कितनी हो गई? 2 घाते। तो हमारे पास ऊपर कितनी बची है? 3, और ये सब काहे में है? सब माइनस की है। तो हमने यहाँ पर घाते क्या कर ली? लाके माइनस की। और में 4 54 होता है, 6 बचा है, नीचे हमारे पास कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा है, केवल 1 के अलावा। तो 6 गुणे 10 की पावर -3 न्यूटन बल लगा है हमारे दोनों आवेशों के मध्य में, ठीक है। Q1 और Q2 के बीच में कितना आवेश लगा है? 6 गुणे 10 की पावर -3 न्यूटन, ठीक है। समझ में आया सबको? कोई डाउट हो तो बताओ, अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें।